कहते हैं कि दहेज लेना पाप है। फिर राजा राम को राजा जनक ने इतना दहेज क्यों दिया? अब आप पहले समझिएगा, दहेज को तो क्रॉस का चिन्ह लगा दो, दहेज का तो मतलब ही हटा दो। कोई धनवान व्यक्ति जब अपनी बेटी का विवाह किसी व्यक्ति से करता है तो अपनी खुशी से जो संपत्ति उसको देता है, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20, 50 करोड़, जितना देता है वो उपहार कहलाता है, क्योंकि उसने अपनी स्वेच्छा से दिया है और वो धनवान है। कोई धनवान व्यक्ति जब अपनी बेटी का विवाह करता है तो वो वर पक्ष को चाहे करोड़ों की संपत्ति दे दे, वो अपनी स्वेच्छा से देता है, तो वो उपहार कहलाता है। और वही एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह में मांगने पर संपत्ति को जो देता है वो भीख कहलाती है। जो मांगता है वो भिक्षुक कहलाता है, और जो खुशी से देता है वो उपहार कहलाता है। तो राजा जनक से यहाँ मांगा नहीं गया है, समझ रहे ना, यहाँ पे मांगा नहीं गया है, उन्होंने अपनी खुशी से दिया है। अब जिनके यहाँ जो सरोवर थे तो उनकी जो सीढ़ियां थी वो मड़ियों से जड़ी थी। जब ये राजा दशरथ बारात लेकर गए हैं जनकपुर में, तो जितनी भी नदियां पड़ी थी सभी के पुल बनवाए, मड़ियों से सजवाए। आप देखिए, और जगह जगह स्वागत करने के लिए लोग बिठाए, तो कितना धन होगा उनके पास, सोचिए। तो कोई धनवान व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से धन देता है अपनी बेटी के विवाह में, तो वो एक उपहार हुआ। मांगने पर अगर आप किसी को कुछ देते तो वो उपहार थोड़ी हुआ, वो तो भिक्षा हुई ना। तो ये गलत है, मांगना नहीं चाहिए। अगर कोई इच्छा से दे रहा है तो आप ग्रहण करिए उसको, मांगना नहीं चाहिए। कितने लोगों के घर बिक जाते हैं, जमीन बिक जाती है बेटी का विवाह करने में, कितने लोगों के। और जो लोग बिकवाते हैं उनको शर्म भी नहीं आती कि कोई अपनी बेटी दे रहा है और आप उसे घर से बेघर कर रहे हो। कोई अपना घर गिरवी रखता है तो कोई अपनी जमीन रखता है, उसके पूरे साल की रोटी चली जाती है, वो अपने घर का पालन कैसे करेगा? और जो लोग ऐसे लोगों से धन लेते हैं उनको चैन कैसे पड़ता है? अरे आपको हाथ पैर नहीं दिए हैं? मतलब लड़की होने का इतनी बड़ी सजा कि अगर किसी गरीब के कोई लड़की है तो इतनी बड़ी सजा कि अगर विवाह करोगे तो इतना हमको चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी लड़की हो। अगर धन नहीं है उनके पास तो विवाह करना मुश्किल आज के टाइम में। ये आलसी लोग, आलसी मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। जो मेहनत करके तो कुछ करना नहीं चाहते हैं, उनको लग रहा है बस थोड़ा पढ़ा लिया बेटे को, अब विवाह करेंगे तो दूसरे का घर खाली कर देंगे। ये गलत है। वो भीख है भैया, वो दहेज नहीं, वो उपहार नहीं, वो भीख है। समाज में बदलाव आना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ, शायद थोड़ा खराब भी लगे आप लोगों को, कि जो लोग धन मांगे वहां बेटी का विवाह मत करो। जब ये कुंवारे बैठे रहेंगे तो खुद आएंगे लड़की को मांगने के लिए कि विवाह कर दो, विवाह ही मत करो। और मैं तो बहनों से भी निवेदन करती हूँ कि अगर ऐसी स्थिति आए तो आप अपने पिता का साथ दो, ऐसे घर विवाह मत करो। क्योंकि जहां धन की भूख होती है वहां इंसान की कभी कदर नहीं होती है, जहां धन की भूख होती है। तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि अगर कोई मांग करता है तो आप अपने पिता का साथ दो, उस पैसे से आप पढ़ने का प्रयास करो, आप अपने पैरों पे खड़ी हो। जब आप अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी तो विवाह की जरूरत क्या है? जिसको जरूरत है अगर वो आपका हाथ मांगने आ रहा तब आप हाँ करिए ना, उससे पहले जरूरत क्या है?